Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in the diagrammatic representation of heart given below, mark and label sinoatrial node, AV bundle, bundle of his Purkinje fiber. तो आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले, चीजों को अच्छे से समझने वाले और क्वेश्चन को एकदम फोड़ने वाले। देखो बच्चों, पहला जो है ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, ये आपका साइनोएट्रियल नोड कहलाएगा। आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या नोड कहलाएगा, ये आपका एवी नोड कहलाएगा। फिर ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, एवी बंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एवी बंडल। और इधर वाला जो आपका पोर्शन है, इधर वाला आपका पोर्शन कहलाएगा बंडल ऑफ हिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बंडल ऑफ हिज कहलाएगा। और ये वाला जो पोर्शन, ये वाला और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका पुर्किंजे फाइबर है। क्या है आपका, पुर्किंजे, पुर्किंजे फाइबर आपका है। देखो बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है कुछ स्पेशल टिश्यू से बना होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। और हमारे हार्ट का इंपल्स हमारा हार्ट खुद जनरेट करता है कुछ स्पेशल टिश्यू से। उस स्पेशल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू बोलते हैं। उस स्पेशल टिश्यू को हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। और हमारे हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। हार्ट का इंपल्स हम खुद ही जनरेट कर पाते हैं। कैसे कैसे इंपल्स जाते हैं, पहला साइनोएट्रियल नोड के पास इंपल्स आते हैं, फिर एबी नोड के पास वो इंपल्स जाके पहुंचता है, फिर किसके पास, एबी बंडल के पास, फिर एबी बंडल होके बंडल ऑफ हिस होके किसके पास, बंडल ऑफ हिस होके, बंडल ऑफ हिस होके वो किसके पास आके पहुंचेगा, पुर्किंजे, पुर्किंजे फाइबर के पास, पुर्किंजे फाइबर के पास आके पहुंचेगा। बेसिकली ये जो एवी बंडल होता है और बंडल ऑफ हिस होता है वो बेसिकली सिमिलर ही होता है, पर कभी कभी एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस को अलग करके भी दिखाया जाता है। तो ये चीज भी आप जान लो बच्चों। साइनोएट्रियल नोड जो होता है वो राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है। राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है। और यहाँ से सारा इंपल्स का शुरुआत होता है। ठीक है, यहाँ से सारे इंपल्स का शुरुआत होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। क्या बोला गया, पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है किसको, साइनोएट्रियल नोड को। अब अभी अगर हम एवी नोड के बारे में बात करें तो एवी नोड क्या होता है, एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे हमारे लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, हमारे लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है। हमारे लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम के पास, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम के पास कौन प्रेजेंट होता है, हमारे एवी नोड प्रेजेंट होते हैं। राइट एट्रियम के पास क्या होता है, हमारे एवी नोड प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेस सेटर ऑफ द हार्ट। क्या बोला जाता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट बोला जाता है। फिर हमारे पास आते हैं एबी बंडल, उसके पास आते हैं बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एवी बंडल आता है, फिर आता है बंडल ऑफिस, वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इनर वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन या इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होगा। फिर हमारे पुर्किंजे फाइबर वेंट्रिकुलर वॉल के पास प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकुलर वॉल पे स्प्रेड किया होगा और पूरे वेंट्रिकल पे जो इंपल्स होंगे वो कौन ट्रांसफर करेंगे, हमारे पुर्किंजे फाइबर ट्रांसफर करके लेके आएंगे। तो पहले हमारा जो इंपल्स है वो साइनोएट्रियल नोड के पास आया, साइनोएट्रियल नोड से वो एवी नोड के पास आके पहुंचेगा, एवी नोड से वो बंडल ऑफिस एंड बंडल ऑफिस, एबी बंडल ऑफ इसके पास आके पहुंचेगा, फिर वहां से पुर्किंजे फाइबर के पास आके पहुंचेगा और होल हार्ट पे वो इंपल्स आके पहुंच जाएगा। आप ख्याल करके देखोगे कि हमारा हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है खुद से ही, उसको न्यूरॉन की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसीलिए हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। अगर आप इसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पे भी हमारे हार्ट को रखोगे तो आपको वो दिखाई पड़ेगा। अगर नॉर्मली हार्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, तो अगर आप थोड़े टाइम उसको बाहर रखोगे और उसको ऑक्सीजन का सप्लाई देते रहोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा हार्ट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। इसीलिए हमारा हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। और कौन से टिश्यू की वजह से वो हो पाता है, नोडल टिश्यू। ये सारे जो पॉइंट्स है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान रखना है। तो पहला इंपल्स साइनोएट्रियल नोड के पास आके पहुंचेगा, उसके बाद वो एबी नोड के पास आके पहुंचेगा, फिर एबी बंडल के पास आके पहुंचेगा, उसके बाद बंडल ऑफ इसके पास, फिर पुर्किंजे फाइबर के पास। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे क्या है वो यहाँ पे हमें लेबल करने को दिया हुआ है और हमने सारे लेबल कर लिए और क्या क्या उनका फंक्शन है वो भी जान ली। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने मार्क किया, लेबल किया, उसके बारे में जाना, किन किन के बारे में, साइनोएट्रियल नोड के बारे में, एवी नोड के बारे में, एवी बंडल के बारे में, बंडल ऑफ हिस के बारे में
और पुनकीजे फाइबर के बारे में। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो हम सारे डिस्कस कर लिए। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।